इंसान की सोच कब बदल जाए, कब उसके अंदर नया विचार उत्पन्न हो जाए, उसे भी पता नहीं चलता। और उसके उसके उसकी नई सोच कुछ ऐसी कर जाती है, वो व्यक्ति चर्चित हो जाता है। मसलन विज्ञान का विद्यार्थी साहित्य में चर्चित हो जाता है, राजनीति में चर्चित हो जाता है, और मैंने देखा है कि हिंदी का विद्यार्थी दूसरे क्षेत्र में चर्चित हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। अभी चर्चित युवा साहित्यकार, कवि और प्रवक्ता राजेश चौधरी के साथ जो हमारे साथ हैं, मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल के लिए इनका स्वागत करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि मैंने आपकी किताब भी देखी है, पढ़ी है, कई जगहों पर आपका परिचर्चा में भी भाग लेते देखा है। आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है और कविता भी अच्छी है। यह बताइए कि आपके अंदर साहित्य चेतना कैसे जगी? सबसे पहले मैं प्रमोद कुमार मिश्र जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और बिहारी चैनल के जो भी दर्शक हैं, जो भी श्रोता हैं, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सबों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबों को नमस्कार। साहित्य अंदर से आती है कहीं ना कहीं, लेकिन मेरे साथ एक अलग सा बातें हुई है। मेरे पिताजी स्वर्गीय रामसूचित चौधरी जी बचपन से साहित्य प्रेमी रहे हैं। साहित्य की पुस्तकों को पढ़ने में उनका बड़ा शौक रहा, हमेशा शौक करते रहते थे, और उन्हीं से मैं भी सीखा। उनके संपर्क में आकर के उनके साथ, चूँकि मैं प्रारंभिक शिक्षा मेरी बंगाल में हुई है और मैं अधिकांश समय अपने पिताजी के साथ रहा, तो वो बंगला पत्रिका, आनंदो बाजार पत्रिका, सन्मार्ग, ये सब बहुत सारा कुछ पढ़ते थे वर्तमान करके। तो हमारी भी रुचि उनके साथ हुई, उनको पढ़ते हुए देखते थे तो हम भी पढ़ना शुरू किए। साहित्य में मेरी रुचि वो हुई। उसके बाद एक जो भी आप मुझे साहित्यकार कहते हैं, कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं, उसमें अगर हम अपने आप को जो कुछ भी मानते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी कहीं कुछ सीखे हैं, तो उसका सारा का सारा श्रेय हम जो हमारे गुरु हैं, जो अब इस जीवन में नहीं है लेकिन हमारे मानस पटल पर हमेशा अमिट और रहेंगे, वो प्रोफेसर डॉक्टर राजनारायण राय सर। वो तो आपकी भाषा और शैली जो बनी जी, वो राजनारायण जी के कारण आपने उनको गुरु माना? मैं गुरु मानता हूँ उन्हें, और उन्होंने ही मैं जो भी साहित्य के क्षेत्र में मुझे लोग जानते हैं, उसका सारा श्रेय मैं उनको देता हूँ। भले ही उनसे मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, लेकिन उनके संपर्क में रहने से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और मेरी जो कुछ भी अगर कहीं कोई चर्चा होती है तो उसका सारा श्रेय मैं अपने गुरु स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर राजनारायण राय सर को देता हूँ। अच्छा, आप साहित्य से जो जुड़े हुए हैं, अभी लोग हम ही जो आए हैं साहित्यकार के रूप में ही आए हैं, लेकिन सुना है कि आप समाज सेवा में भी खुद को समर्पित किए हुए हैं। जी, वो हुआ क्या कि बचपन में जब मैं बंगाल में पढ़ाई करता था और वहाँ से मैं जब बिहार में आया, नरसिंह महाविद्यालय में पढ़ाई करने गया, तो वहाँ पढ़ाई से ज़्यादा रुचि मेरी राष्ट्रीय सेवा योजना में, एनएसएस में, और एनएसएस के मुझे दल नायक चुना गया, फिर सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक चुना गया बिहार विश्वविद्यालय का, फिर बहुत सारा सम्मान मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना से मिला। फिर नेहरू युवा केंद्र में मेरी चयन हुई राष्ट्रीय सेवाकर्मी के तौर पे, वहाँ ट्रेनर मोटिवेटर के तौर पे मैं काम किया हूँ, और समाज सेवा में मेरी बहुत रुचि रही है। और अभी तक मुझे लगता है 1993 से लेकर के और आज तक मैं हमेशा विभिन्न प्लेटफॉर्म से, विभिन्न मंचों पर और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ करके समाज सेवा करना मैं बहुत पसंद करता हूँ। इससे थोड़ा बहुत मुझे नुकसान भी हुआ है किसी क्षेत्र में, आप कह सकते हैं। तो वो नुकसान ये हुआ है कि मेरा जो दो कैटेगरी होता है, एक प्रोफेशनल और एक सोशल, तो प्रोफेशनल मेरा थोड़ा डाउन रहता है और सोशल हमेशा अप्स रहा है। इसलिए फिर भी मुझे अंदर से खुशी और संतुष्टि मिलती है कि मैं समाज सेवी के तौर पे भी जाना जाता हूँ, मुझे लोग जानते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा राजेश जी, सबसे बड़ी बात है
समाज सेवा और राजनीति दोनों का बड़ा नज़दीकी संबंध रहा है। जो समाज सेवी अपने को कहते हैं, कल पता चलता है कि हम पार्टी में, आप किसी पार्टी से जुड़े या नहीं? नहीं, सच पूछिए तो मैं कभी भी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा, और यूँ कहें तो कोई पार्टी नहीं मिला जिससे जुड़ा जाए। और मैं समाज सेवी के तौर पे मैं अपने आप को बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करता हूँ। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म व्यक्ति को मिलना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के लोगों का काम करे, लोगों की सेवा करे। समाज सेवा, राजनीति और जो भी नौकरी करते हैं, पेशा में रहते हैं, कोई भी किसी तरह के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब कहीं ना कहीं समाज के लोगों के सेवा के लिए होते हैं। ठीक है राजेश जी, सेवा जरूरी है, समाज सेवा अच्छी बात है, लेकिन जीवन यापन भी बहुत जरूरी है, और जीवन यापन के लिए भी लोगों को बहुत बेलना पड़ता है। तो जानते ही हैं, अभी आपने कहा कि मेरे यह क्षेत्र थोड़ा कमज़ोर हो गया और समाज सेवा की भावना बलवती हो गई। तो ये बताइए, अच्छा सामाजिक कार्यों को बढ़ाने के लिए आपने कोई समाज सेवी संस्थान का गठन किया या नहीं? देखिए, समाज सेवी संस्थान का एनजीओ कहते हैं, गठन तो मैंने नहीं किया, और एनजीओ का गठन मैंने नहीं किया, लेकिन संस्थाएं में नेहरू युवा केंद्र में मुझे लगता है 98-99 में 2099 से लेकर के 2002-2003 तक बहुत एक्टिव में रहा। तो उस दौरान मैं क्लब बनाता था, यूथ क्लब, और मैं यूनिसेफ से भी जुड़ा रहा। तो यूथ क्लब करके एक सुरभि नेहरू युवा क्लब करके मैं अपने गांव में खरौना में एक क्लब बनाया। लेकिन मुझे एनजीओ से थोड़ा सा हाँ, बहुत ज़्यादा एनजीओ के तरफ एक उसका स्वाद मुझे अच्छा नहीं लगता, सच पूछिए तो। इसलिए मैं उसे क्लब के रूप में ही रहने दिया, और गांव के लोगों के सहयोग से, आपसी सहयोग से उस क्लब में मुझे लगता है कि अभी तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलाते रहता हूँ। और वह क्लब सुरभि नेहरू युवा क्लब है। बाद में फिर कुछ लोगों ने, मेरे साथी के लोगों ने भी उसी का एक एनजीओ भी बना लिया, जो अपना काम कर रहे हैं। मुझे किसी से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे कोई एनजीओ का गठन नहीं किया। ये बताइए कि आपके साहित्यकार बनने पर पारिवारिक क्या प्रतिक्रिया हुई? देखिए, साहित्यकारों की जो स्थिति होती है परिवार में, खास करके समाज में तो लोग बहुत अच्छे नज़रिया से देखते हैं, लेकिन परिवार में द्वंद्व है, अपने आप में भी द्वंद्व होता है। लेकिन फिर भी मेरी एक अभिरुचि रही, और मैं साहित्यकार के तौर पे मुझे लोग जानते हैं, या मुझे अच्छा लगता है कि अगर लोग कहीं ना कहीं बुलाते हैं तो मेरे परिवार के लोगों का भी सपोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है। वो चाहते हैं कि कहीं कुछ अच्छा हो तो बहुत अच्छा है। ये बताइए, एक आपकी काव्य संग्रह भी निकला है? जी, एक काव्य संग्रह निकला है, जिंदगी मिली है मुस्कुराइए, ये काव्य संग्रह है जी। और इस काव्य संग्रह में मुझे लगता है प्रोफेसर डॉक्टर रिपुसुदन प्रसाद श्रीवास्तव की उन्होंने भूमिका लिखी जी, डॉक्टर राजनारायण राय सर की भूमिका है, और रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम बेला मुजफ्फरपुर के सचिव स्वामी भवात्मानंद जी ने भी आशीर्वाद दिया है इस पुस्तक में। और ये मुझे लगता है कि काफ़ी जगहों पे मुझे ले गया है जहाँ मैं स्वतः नहीं। ये बताइए, ये तो किताब आपने दिखाए अभी दर्शकों को, ये बताइए कि ये आगामी निकट भविष्य में भी कुछ कोई किताब आने वाली है आपकी, या कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपको मैं बता दूं कि मैं मोटिवेटर के तौर पे भी लोगों से जुड़ता हूँ, बच्चों के पास जाकर के मैं मोटिवेट करता हूँ। तो एक पुस्तक मेरी आ रही है जिसका सब कुछ तैयार है, और वह पुस्तक 3S के नाम से, स्टडी, स्ट्रगल एंड सक्सेस। स्टडी, स्ट्रगल एंड सक्सेस करके एक पुस्तक है। शिक्षा, संघर्ष और सफलता, एक मोटिवेशनल बुक है जिसका सब कुछ तैयार है, और बहुत जल्दी हमारे दर्शकों के बीच ये भी आएगी। एक कहानियों का संग्रह भी हम लिख चुके हैं, और कुछ कविताएं और हैं जो मेरे अगले स्टेज में
कमिंग फ्यूचर में हम आप लोग के बीच में। अभी जो आपने कहा पहली किताब जाने वाली है, हाँ, स्टडी स्ट्रगल एंड सक्सेस 3 years। हमको लगता है यह जो पुस्तक होगी, यह जो किताब होगी, वो जनमानस के लिए ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य तो मनोरंजन है, लेकिन ये किताब बहुत, हमको लगता है कि ये पुस्तक जो आपकी आ रही है, किताब आ रही है, मील का पत्थर साबित होगी, मुझे ऐसा लगता है। और उसमें सामाजिक सोच निहित रहेगा, हमको ऐसा लगता है। मतलब ये आपको मैं बता दूं, ये जो हमारी पुस्तक आ रही है स्टडी स्ट्रगल एंड सक्सेस, शिक्षा संघर्ष और सफलता, वो छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, युवाओं के लिए, जितने भी लोग जो नए व्यवसाय करते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक आएगी। और आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस पे बहुत काम हुआ है। चलते चलते आपके शब्द से आपके द्वारा एक छोटी सी कविता सुनना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक सुन नहीं पाया था कभी। जी, ऐसे कविताएं तो बहुत है, लेकिन एक मुजफ्फरपुर शहर पर एकदम सुनाइए। तो मैं चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर शहर पर जो कविता है उसकी कुछ पंक्तियाँ आप लोग को सुनाऊं। लीची का एक शहर विश्व में, यहीं पर हम रहते हैं, लोग पूछते नाम क्या है, मुजफ्फरपुर हम कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत। लीची का एक शहर विश्व में, यहीं पर हम रहते हैं, लोग पूछते नाम क्या है, मुजफ्फरपुर हम कहते हैं। भारत का यह सुंदर स्थल कई मायने में नामी है, खुद्दीराम को फांसी मिली थी, यह भूमि बलिदानी है। चंपारण यात्रा के समय गांधी का यहीं पर डेरा था, एलएस कॉलेज का मान बढ़ा था, कृपलानी का बसेरा था। बहुत अच्छा, आपने मुजफ्फरपुर का एक खाका खींच दिया। बहुत राजेश जी, आपने साहित्य चर्चा आपसे हुई, सामाजिक चर्चा हुई, जो किताब आपकी आई है उसको आपने दिखाया। निकट भविष्य में जो कहानी संग्रह और ये मोटिवेशन का जो पुस्तक है वो आ रही है, ये सबसे बड़ी अच्छी हुई है। हमारा लगता है कि हमारे दर्शक आपके आगामी आने वाले किताबों का इंतजार करेंगे। आपने जो हमारे लिए बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, आपको धन्यवाद, और सभी व्यूअर्स, सभी दर्शकों के प्रति हृदय से आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।